हम लोग अब इस चैप्टर के अंत पे आ गए और इस चैप्टर के अंत में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके हम अंत पे आ गए और अंत में हम लोग बस इसको कंपाइल कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं चैप्टर। शुद्ध पदार्थों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ, शुरुआत में भी बात करी थी और अभी बात कर रहे हैं। तत्व और यौगिक, दो तरीके में हमने इसे फाइनली बांट दिया। तत्व जो होते हैं उनके बारे में उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं और यौगिक यानी कि कंपाउंड होते हैं। इससे पहले भी हम आपको पूरा चार्ट फर्स्ट डे पूरा बता चुके हैं कि तत्वों को भी और बांटा था, यौगिक को भी बांटा था, शुद्ध कौन थे, अशुद्ध कौन थे, मिश्रण क्या था, सारी चीजें बताई। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बस फाइनलाइज करना है कि जो तत्व होते हैं, इस तत्व का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग जो था वो रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1661। इसने रॉबर्ट बॉयल, ये तत्व शब्द यानी एलिमेंट वर्ड जो है जो यूज किया है, किसने यूज किया है, रॉबर्ट बॉयल। और लेवोसियर जो थे, ये जो लेवोसियर लिए हुए हैं, ये लेवोसियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, इसकी परिभाषा बताई कि तत्व होता क्या है। तो तत्व क्या होता है, ये तत्व पदार्थ है जो पदार्थों का एक मूल रूप, ऐसा बेसिक फंडामेंटल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आप तत्व को तोड़ नहीं सकते, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर लीजिए, आप तत्व को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ये तत्व तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो ये धातु हो सकते हैं, या ये अधातु हो सकते हैं, या ये उपधातु हो सकते हैं। ठीक, अब यहां से जो पॉइंट आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुओं के कुछ कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अधातुओं के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th क्लास में आप धातु और अधातु पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर ही आएगा, तो अभी से समझ लीजिए। जो धातुएं होती हैं आप सभी ने देखी है, धातुएं जो देखी है, लोहा हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, सोना हो गया, जस्ता हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी आपके क्या है, धातु हैं। हमने कल आपको बताया था हेलिना की रुबिडियम से फ्रेंडशिप, ये सब क्या है, धातु हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब फ्रेंशियम, सब धातु हैं। धातुएं ठोस होती, धातु कैसे होती, ठोस। आप लोहे को पकड़िए, ठोस है, लेकिन एक बड़ी समस्या, पारा देखा है सभी ने, कहते हैं मैं ज्यादा मत सोता हूं, मेरा पारा चढ़ रहा है, पारा चढ़ रहा है। पारा चढ़ने का मतलब क्या होता है, आपका जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में पारा डला हुआ है, जो शीशे वाला थर्मामीटर होता है उसमें पारा डला होता है, और वो पारा जो होता है जब उसे मुंह पे रखते हैं तो गर्म होता है और गर्म होकर वो फैलता है। पारा एक ऐसी धातु है, सिर्फ एक ऐसी धातु जो कि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो कौन है, पारा। पारा क्या होता है, कमरे के ताप पे कैसा होता है, ये लिक्विड है। क्लियर है ये बात, अपवाद है। वैसे सारी धातुएं कैसी हैं, ठोस हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे लिक्विड है। ठीक, जो सोडियम होता है, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है, ठोस है, लेकिन सोडियम को आप देखिएगा, यहाँ केमिस्ट्री के अपने टीचर हैं, वो पटाखे फुलाते रहते हैं, सोडियम को उठा के डाल देते हैं पानी में, वो जो है आवाज होती है, वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम अगले साल बताएंगे, वो बताइए कैसे होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल सोडियम जो होता है उसे आप चाकू से काट सकते हैं, आसानी से हाथ से तोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, मुलायम भी होता है, लेकिन ठोस है। हर किसी धातु के अंदर चमक होती है, हर किसी धातु में अपनी चमक। आप लोहे को, कैसा आप लोहे में तो चमक नहीं, हमने देखा बाहर पड़ा हुआ लोहे को जब आप काटते हैं तो काटने पे आपको एक स्पेशल टाइप की उसकी चमक होती है। चांदी में चमक होती है, सोने में चमक होती है, हर किसी में अपनी एक चमक है, लेकिन अधातुओं में कोई ऐसी चमक नहीं होती, अलग अलग रंगों के होते हैं। एक साथ देखते हैं ना, ठोस होती है धातुएं, अधातुएं कैसे होती है, ठोस भी हो सकती है, ये द्रव भी हो सकती है, ये गैस भी हो सकती है। द्रव अधातु एक ही है, कौन है वो, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कैसी है, द्रव है, लिक्विड स्टेट में मिलती है। गैस है तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड अधातु है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, लेकिन ये गैस है। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अधातु है कार्बन, कौन है, कार्बन एक अधातु है, और कार्बन अपने अपर रूपों में मिलता है। कार्बन किस रूप में मिलता है, अपर रूप, यानी कार्बन के अलग अलग रूप है। आप कोयला देखते हैं, कोयला क्या है, प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन। हीरा देखते हैं, हीरा क्या है, वो भी प्योर कार्बन। एक कोयला देख रहे हैं जिसको आप आसानी से देख रहे हैं, उसे दबा भी सकते हैं और क्रश भी हो जाए। हीरे को क्रश नहीं किया जा सकता, सबसे कठोर धातु है अधातु।
हीरा अधातु है, कार्बन है, उसका अपर रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट जो आप लोग पेंसिल में लिखते हो जिससे, तो ग्रेफाइट है। पेंसिल की जो आप जब लिखते हो उसे हाथ से पकड़ो और ऐसे करो, रगड़ के पेंसिल को ऐसे करो, तो क्या होता है, वो मुलायम मुलायम लगती है, चिकनी, वो ग्रेफाइट है, वो कार्बन ही है जो ग्रेफाइट के रूप में मिल रहा है। आपको समझ में आई बात क्या नहीं? ये अधातु, समझ में आई? अधातुएं जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की देख सकते हैं, लेकिन धातुओं में स्पेशल चमक होती है। टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, सोनरस होती है, सोनरस, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, सोनरस। अगर आप किसी धातु को टकराओगे, आपके घर में सिलेंडर है, लोहे का होता है सिलेंडर, सभी घर में गैस वाला सिलेंडर लोहे का होता है, उसके ऊपर आप पेन मार दो या कोई चीज मार दो तो आवाज टन, एक आवाज आती है। आप किसी भी धातु में ये काम करोगे ये आवाज आएगी, हर किसी धातु में आवाज आती है। क्या लकड़ी कोई धातु है? नहीं, लकड़ी क्या है? अधातु। क्या लकड़ी में कोई आवाज आती है? मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर हम मारे, कुछ भी आपको आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। तो धातुएं कैसी हैं? धातुओं में आवाज होती है, अधातुओं में आवाज नहीं होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो ये लिखा है, टकराने पे ध्वनि उत्पन्न करती है और अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। कंपैरेटिव हम आपको समझा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। दूसरी बात, आघात वर्धनीयता, आघात मतलब मैलिएबिलिटी से कहते हैं, मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आपने किसी चीज, कोई लोहे की धातु रखी, उसको पीटा। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि ट्रेन जब जा रही होती है तो रेलवे की पटरी के ऊपर एक का सिक्का रख दिया और सिक्का रख दिया और थोड़ी देर बाद ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है, देखा है? वो सिक्का क्या टूट जाता है? नहीं टूटता है। लेकिन अगर उसी के जगह पे आप शीशा रख दीजिए, वो क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। सिक्का नहीं टूट रहा है एक का, क्योंकि वो किसका बना हुआ है? वो धातु का बना हुआ है। और धातुओं की क्या खासियत होती है? आघात वर्धनीयता। जब उसके ऊपर आघात करोगे, पीटोगे उसे, वो टूटेगी नहीं, वो पतली चादरों में फैल जाएगी। पीटने पे वो पतली चादरों में फैल जाती है और इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। पीटने पर धातुएं पतली पतली चादरों में बदल जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा चीज देखी है, इसी का उदाहरण बता रहे हैं आपको। आप लोगों ने चांदी का वर्क लगा हुआ देखा है, किसके ऊपर? मिठाइयों के ऊपर चांदी लगी हुई देखी है? वो पतली चादर इतनी पतली होती है कि हाथ से अगर पकड़ लो तो वो क्रश हो जाए, टूट जाए, इतनी पतली होती है। क्या उसे पीट पीट के इतना पतला कर दिया गया है कि अब सिर्फ उसे जैसे रखा, वो हटा लिया, बस उसके बाद जैसे तुमने मिठाई तोड़ी वो टूट जाती। आघात वर्धनीयता ना होती तो वो फैलती नहीं, चादर के रूप में नहीं बदलती। समझ में आई बात या नहीं? तीसरी चीज होती है, ये आघात वर्धनीयता इसमें नहीं है, ये ब्रिटल होती है, भंगुर होती है। आघात वर्धनीयता का उल्टा क्या है? भंगुर। ये भंगुर होती है। आप शीशे को लीजिए और शीशे को जैसे फेंकेंगे ऐसे टूट जाए, बिखर जाए, भंगुर है, ब्रिटल है, ठीक है। तन्यता, डक्टिलिटी से, डक्टिलिटी डक्टाइल होती है। तन्यता, शांत हो, खींच दो। किसी लोहे को आप पकड़िए, सरिया को, और खींचिए, ये सरिया टूटती है, वो खींचती चली जाती, पतली होती चली जाएगी, टूटेगी नहीं। लोहे के तारों को आप खींचिए नहीं टूटेंगे, और लंबे हो जाएंगे। इसे इस गुण को क्या कहते हैं? खींचने पे ये लंबे लंबे तारों में बदल जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता, डक्टिलिटी। समझ में आई? डक्टाइल होते हैं। फिर और ये तन्यता इसमें नहीं होती है, ये टूट जाएंगे। कागज को खींच लो, लकड़ी को खींच लो, प्लास्टिक को खींच लो, क्या वो बचेगी? वो टूट जाएगी। लेकिन सोने के 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, पता है आपको? 1 ग्राम सोना लीजिए, 1 किलोमीटर लंबा तार कितना पतला होता चलाएगा, टूटेगा नहीं, इतना लंबा हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? तन्यता। यानी कि किसी चीज को खींच के उसके पतले पतले तारों में बदल देना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्लियर? तीसरी चीज आती है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ये विद्युत और ऊष्मा, उसमें ऊष्मा नहीं लिखा है, ये धातुएं जो होती है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। आप जाइए कहीं पार्क में, और पार्क में जब आप जाते हो तो दो सीटें पड़ी हुई हैं, एक लोहे की सीट पड़ी हुई है और एक लकड़ी की सीट पड़ी हुई है, और गर्मी का मौसम है और दोपहर में आप पहुंच गए पार्क, पागल हो ना, पहुंच गए अपने पार्क गर्मी में, बिल्कुल धूप में बैठे हुए हैं, सीट पड़ी हुई है धूप में, अब बैठना है, कहाँ बैठेंगे? कौन सी वाली? लोहे वाली पे, लकड़ी वाली पे? क्यों बैठोगे लकड़ी वाली पे? लोहे वाली गर्म होएगी। क्यों गर्म होएगी भाई? वो तो दोनों पड़ी तो उतनी देर से थी, धूप में तो दोनों रखी थी, लकड़ी वाली क्यों गर्म हो गई?
लोहे वाली, लोहे वाली गर्म इसलिए हुई, लोहा ऊष्मा का सुचालक है, वो ऊष्मा को एब्सॉर्ब कर लेता है, जल्दी सोख लेगा, सुचालक है। और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, ये उतनी तेज सोखेगी नहीं। इसलिए करंट, विद्युत की बात करी जाए, विद्युत यानी करंट की बात करी जाए, जो करंट होता है वो क्या है, हम लोगों ने क्या कहा, विद्युत की बात कर रहे थे, अब करंट की बात करते हैं। देखिए आप लोग अगर किसी लोहे की चीज को पकड़ेंगे, किसी लोहे की चीज को अगर पकड़ेंगे और उसमें तार कहीं टच है और उसमें करंट बह रही है, तो क्या लोहे की चीज में आपको करंट लगेगा या नहीं, बताओ? लग जाएगा। लेकिन अगर यही लकड़ी की चीज होगी तो नहीं लगेगा। तो लोहा क्या है, धातु है, और लकड़ी क्या है, अधातु। तो लोहा क्या होगा, वो विद्युत का सुचालक है, इसलिए उसमें करंट बह रहा है, और लकड़ी क्या है, विद्युत की कुचालक है, इसीलिए उसमें करंट नहीं बह रहा है। यही वजह है कि आप लोग जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो रबड़ के जूते पहनते हैं, क्योंकि रबड़ क्या है, कुचालक है। आप जो पेचकस होता है उसका हत्था प्लास्टिक का बना होता है, क्यों है, क्योंकि वो कुचालक है। पेचकस को तो हम डाल के सही कर रहे हैं, करंट भी आ रहा है, लेकिन हमारे करंट नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कुचालक है, उसमें करंट नहीं बह सकता। ऐसे ही आप लोग लकड़ी की बात करते हो, तवे, तवे में हम लोग जो है जो रोटी बनाते हैं उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, या तो प्लास्टिक लगाते हैं या लकड़ी लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक है। तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक कौन, धातु है, और ऊष्मा और विद्युत की कुचालक कौन। लेकिन बच्चा एक बड़ी समस्या यहाँ अपवाद रखा हुआ है, ग्रेफाइट। अभी हमने आपको बताया पेंसिल, पेंसिल की नोक लीजिए आप, पूरा पेंसिल की नोक जो बीच वाली होती है, काली वाली, और उसको आप दो तार अगर टूटे हुए बीच में लगा दीजिए, करंट बहने लगेगा। वो क्या है, अधातु है, कार्बन की बनी हुई है, लेकिन फिर भी करंट बहता। हमने आपको प्रयोग करके दिखाया था, याद है? हमने आपको 8th क्लास में प्रयोग करके दिखाया था कि दो तारों को हमने लिया था, बीच में हमने बांध दिया था कौन, ग्रेफाइट, तो करंट बह रहा था, बल्ब जल रहा था, याद आया? तो वो क्या है, ग्रेफाइट है, जो क्या है, अधातु होते हुए भी ऊष्मा की, वो सारी विद्युत की सुचालक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील से। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी कैसे बने होते हैं, वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन अभी इस तरह से हमने ये गुणों की बात करी, ठोस द्रव गैस तीनों हो गए, ये सिर्फ ठोस हो गए, इसमें चमक होती है, इसमें अलग अलग रंग होते हैं, टकराने पे आवाज करेगी, आवाज नहीं करेगी, आधार प्रत्यता इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, तन्यता इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, विद्युत की सुचालक और ऊष्मा की सुचालक ये होंगी और ये नहीं होगी। लेकिन इसमें अपवाद है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, ग्रेफाइट और विद्युत की सुचालक है। और इसके उदाहरण में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सोडियम आ जाता है। और इसमें अभी आपको बता दिया, प्लास्टिक आ गया, शीशा आ गया, ठीक है, लकड़ी आ गई, ये सब आपके क्या है, कुचालक। एक इन दोनों के बीच की चीज होती है, इसे मेटेलॉइड कहते हैं, उपधातु। भाई साहब इसका यूज आजकल बहुत हो रहा है, पता है आपको, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये उपधातु हैं। और जो सोलर बन रहे हैं ना हमारे सोलर सेल, उसमें यही लगते हैं उपधातु साहब। उपधातुओं के अंदर कुछ धातुओं के गुण होते हैं और कुछ अधातुओं के गुण होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि धातुओं को अगर गर्म करा जाए तो इनकी प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध इनके अंदर प्रतिरोध होता है, विद्युत को बहाने की क्षमता, विद्युत जो है जब अंदर जाती है तो प्रतिरोध करते हैं, नहीं तुम ना जाओ, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। विद्युत जब बह रही है उसके अपोजिट काम करेगा, जब गर्म करेंगे तो प्रतिरोध इसमें बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस। इसमें गर्म करते पे प्रतिरोध कम हो जाता है। इसके अंदर इन दोनों के बीच के गुण होते हैं, यानी कुछ गुण इधर के होंगे, कुछ इधर के होंगे, और उन दोनों के बीच वाले जो गुण होंगे वो इसके अंदर मिलेंगे आपको उपधातु। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये आपकी उपधातु है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, समझ में आई बात? ये सारी बातें थी तत्व, ये सब बातें कहाँ थी, तत्व में। अब हम लोग बात कर रहे हैं यौगिक। ये पहले बता चुके हैं कि यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व जो है वो क्या करें, एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं तो वो क्या बना देंगे, यौगिक बना देंगे। जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, एक यौगिक है, कंपाउंड। H2O है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, कंपाउंड है, यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत या निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन होने से यौगिक बनता है। और इसके गुण अलग होंगे। देखिए वाटर के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दोनों क्या है, गैस है, और जो वाटर है ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, गुण इसके बदल के इसको आप पी सकते हो।
ऑक्सीजन को पी सकते हो क्या? नहीं सर। हाइड्रोजन को पी सकते हो क्या? नहीं सर। तो इसके जो गुण है वो इन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग हैं। तो यौगिक के गुण उनके तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हैव अ नाइस डे।